हेलो एवरीवन, क्लास 8 लास्ट वीडियो में हम लोग यूनिट 3 सेक्शन 2 का मालगुड़ी क्रिकेट क्लब पढ़ रहे थे। वी ऑल वे आर रीडिंग मालगुड़ी क्रिकेट क्लब बाय आर के नारायण। जैसा कि आपको हम बता ही चुके हैं कि इसके जो राइटर है आर के नारायण हैं, हमारे इंडियन नॉवेलिस्ट हैं। एंड मालगुड़ी क्रिकेट क्लब दे आर 3 फ्रेंड्स, ठीक है। नेम आपको पता ही है, मणि है, राजम एंड विश्वनाथ स्वामीनाथन। ये 3 फ्रेंड्स जो है ना, ये आर के नारायण के मतलब बेस्ट कैरेक्टर्स हैं। इनको उठा करके उन्होंने बहुत सारे ऐसे लेसन्स, छोटे छोटे स्टोरीज बनाए हैं। तो आज हम लोग मालगुड़ी क्रिकेट क्लब पढ़ रहे हैं क्योंकि इस लेसन में ये जो फ्रेंड्स हैं राजम, स्वामीनाथन एंड मणि, ये तीनों मिलकर ना एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करना चाहते हैं क्रिकेट से। क्रिकेट का एक क्लब बनाना चाहते हैं। तो क्लब बनाने के लिए इनको बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ करने की ज़रूरत है, जिसके लिए इन लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा मीटिंग कन्वर्सेशन चल रहा है। तो हम लोग यहाँ तक पहुँच गए थे कि किस तरह से उन्होंने हर एक चैलेंज को अपनाया, क्या क्या चैलेंजेस आएंगे उनके रास्ते में। कोई भी संस्था स्टार्ट करने से पहले सरकार से पूछना पड़ेगा, गवर्नमेंट का एग्रीमेंट चाहिए होगा, उन्हें टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों से धीरे धीरे वे लोग अपना निपटारा करते हुए फिर पहुँचे कहाँ ये लोग कि अब उन्हें अपने लिए इक्विपमेंट्स खरीदना है। अगर हम क्लब बनाते हैं, स्पोर्ट्स क्लब बनाते हैं, तो किसी को भी ज़रूरी नहीं है कि स्वामीनाथन और राजम खोल रहे हैं अपना क्रिकेट क्लब, एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो उनको इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है। बल्कि अगर किसी भी संस्था को कोई भी चीज़ स्टार्ट करना होगा, चाहे हमारा स्कूल ही क्यों ना हो, तो उन्हें स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स खरीदना पड़ेगा। तो उसके लिए उनको बेस्ट मतलब मटेरियल्स वाले सामान चाहिए। जो इक्विपमेंट्स हो वो अच्छा हो, बॉल्स अच्छे हो, विकेट्स अच्छे हो, बैट्स अच्छे हो। तो इसके लिए उन्होंने एक बहुत सुंदर कैटलॉग बना रखा है। उसमें विलार्ड्स के बैट्स का चर्चा हो रहा है, ठीक है। जो इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे क्रिकेट खेले जाते हैं उसमें आप देखना विलार्ड्स के बैट होते हैं। तो ये जो पूरा शॉप है ना, उसका सारा कैटलॉग जो है वो इनके पास एक बुक है और वो लोग उसमें चूज़ कर रहे हैं कि कौन सा बैट, कौन सा बॉल, कौन सा विकेट्स वगैरह मंगवाया जाए। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले जो है वो बैट से स्टार्ट होता है। तो इन तीनों के बीच में एक आर्ग्यूमेंट होता है कि बैट जो है ना वो 3 पीसेस मंगवाया जाए। तो फिर राजम को थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि 3 बैट्स मंगवा करके अपना पैसा हम लोग क्यों वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। वाई वेयर दे वेस्टिंग देयर मनी फॉर परचेजिंग 3 बैट्स, जबकि उनका काम तो सिर्फ 2 ही में हो जाएगा और किसी को लेंड भी उनको नहीं करना है। देन दे डिसाइडेड कि हम लोग सिर्फ 2 ही बैट्स मंगवाएंगे। तो चलिए फाइनल हो गया कि 2 विल डू राजम अनलेस यू वांट टू वेस्ट मनी। राजम का कहना है कि 2 बैट्स काफ़ी हैं अगर तुम्हें पैसे बर्बाद नहीं करने हैं तो। राजम्स एंथुसियाज्म वाज ग्रेट। राजम का सबसे ज़्यादा खुशी का ठिकाना नहीं था। एंथुसियाज्म का मतलब होता है ग्रेट हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा खुश होना, और वो राजम के अंदर एक्साइटमेंट से भरा हुआ था। He left his chair and sat on the arm of Mani's chair। जैसे होता है ना कि कॉन्वर्सेशन हो रहा है तो चेयर है, टेबल है, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख रहे हो। राजम अपने चेयर से उठता है और उठ करके मणि के चेयर का जो आर्म होता है ना, साइड में जो हैंडल्स होते हैं जिस पर हम हाथ रखते हैं, उस पर वो जाकर बैठ जाता है। जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाया भी गया है, राजम जो है मणि के चेयर के हैंडल पर बैठा है। एंड ग्लोटिंग ओवर द पिक्चर्स ऑफ क्रिकेट गुड्स इन द कैटलॉग। ग्लोटिंग ओवर का मतलब है स्टेयरिंग विथ प्लेजर, किसी भी चीज़ को स्टेयर करना, यानी कि बहुत खूबसूरती से निहारना। स्टेयर का मतलब ही होता है निहारते रहना, किसी चीज़ को टकटकी लगाए देखते रहना। और विथ प्लेजर है, प्लेजर मतलब बहुत अच्छे मिजाज से, खुशी से अपने उन बैट्स को, बॉल्स को, जो इक्विपमेंट्स उन लोगों को परचेस करना है, उस तरह से वो निहार रहा था। And of the cricket goods in the catalog, Swaminathan, though he was considered to be a bit of a heretic। यहाँ पर heretic का what meaning है आपको? someone who disagree with common opinions and beliefs। यहाँ पर स्वामी जो है ना, राजम और मणि के ओपिनियन से थोड़ा सा डिसएग्री करता है, मतलब जल्दी किसी भी चीज़ों को मानता नहीं है, टाइम लगता है उसको सहमति मतलब दर्ज करने में। तो
जब आई मीन राजन जो है, जब वो निहारते हुए सारे चीज़ों को बोलता है कि कितने सुंदर हैं ये सारे चीज़ और कितने अच्छे हैं ये मॉडल्स, कितने अच्छे हैं, इन्हीं को परचेस करना है। तो यहाँ पर दिखा रहा है कि स्वामीनाथन का जो थोड़ा सा ओपिनियन था वो इन लोगों से थोड़ा देर के लिए मैच नहीं कर रहा था, लेकिन बाद में वो फिर एग्री कर लेता है। एंड काउड द एंथुसियाज्म एंड पर्च ऑन द अदर आर्म ऑफ द चेयर। लेकिन पहले तो वो इन सब चीज़ों पे उतना मतलब कि सहमति नहीं दिखा रहा था, बट धीरे धीरे देखते देखते उसका भी जो सहमति था वो राजम के तरफ ढलने लगा और वो भी अपने चेयर से उठ करके और दूसरे आर्म पर जाकर बैठ जाता है। All the three devoured with their eyes the glossy pictures of cricket balls, bats and nets। और तीनों मिलकर इतने खूबसूरती से कैटलॉग्स के चीज़ों को निहारते हैं। होता है ना, हम कभी किसी कैटलॉग को देख करके बहुत अच्छा लगता है देखने में, बस मन करता है देखते रहें, चाहे वो सीनरी हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। यहाँ पर फिलहाल इनका स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स है। तीनों मिलकर उसको डिवोर्ड करते हैं। डिवोर्ड विथ देयर आइज मतलब अपनी आंखों से उन सारे चीज़ों को बहुत सुंदरता से निहारते हैं। अब पिक्चर्स भी काफ़ी ग्लोजी हैं, मतलब ग्लोजी यानी अच्छे हैं, खूबसूरत हैं। बैट्स एंड नेट्स है, वो तो इक्विपमेंट्स का नेम भी दिया हुआ है। In about an hour they selected from the catalog their team's requirement। और करीब एक घंटा बीत जाने के बाद वो सब मिलकर के जो भी टीम्स को रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है जिन चीज़ों का, उनको वो लोग सेलेक्ट करते हैं कि हमें क्या क्या मंगवाना है, क्या क्या डिमांड करना है। एंड देन केम द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द होल अफेयर। अब क्या हुआ, चीज़ों को तो उन्होंने चूज कर लिया कि चलो ये चीज़ हमें सेलेक्ट कर लिए, अब हमें ऑर्डर करना है। बट अब बारी है ऑर्डर करने का कि किस तरह से ऑर्डर करना है, कैसे मंगवाना है, क्योंकि विलाट जो शॉप है वो उनके मालगुड़ी में तो है नहीं। मालगुड़ी जो उनका एक स्मॉल टाउन है वहाँ पर तो अवेलेबल है नहीं। इनको कहीं ना कहीं से मतलब कोरियर करके या फिर पार्सल करके ही सामान को मंगवाना है। तो अब क्या हुआ, अब एक लेटर लिखने का टर्न आता है। मतलब देखना कि चैलेंजेस कैसे इनके सामने स्टेप बाय स्टेप आ रहे हैं। अ लेटर टू मिसेस बिन्स ऑर्डरिंग गुड्स। अब ये जो कैटलॉग दिया है, ये कैटलॉग में जो शॉप्स का नेम था वो मिसेस बिन्स के नाम था, ठीक है। तो अब मिसेस बिन्स के पास क्या लिखना है, एक लेटर लिखना है। इनको आग्रह करना है कि हमारे लिए ये समथिंग गुड्स हैं, इनको भेज देना। सो बेयर कटसी मेड राजम ऑफर द ऑथरशिप ऑफ द लेटर टू मणि। सबसे पहले क्या करता है कि राजन जो है थोड़ा कटसी करते हुए बोलता है क्या कि मणि, लेटर लिखने का काम तुम्हारा है, क्योंकि लेटर लिखना बहुत अच्छे से लिखना है, मतलब शॉप्स को भेजना है तो थोड़ा सा इम्प्रेसिव होना चाहिए। लेटर जो है देखने में अच्छा लगे, उसका प्रभाव अच्छा पड़े, इन्फ्लुएंस अच्छा है उसका। सो वो क्या करता है कि अपने तरफ से कॉपी पेन जो भी है वो मणि की तरफ मतलब ये कर देता है, बढ़ा देता है कि लेटर लिखना मणि तुम्हारा काम है। हु डिक्लाइंड इट, बट मणि यहाँ पर बोलता है ना इतना पता नहीं मिसेस बिन्स को लिखना है लेटर, मुझसे नहीं होगा, कहीं कोई गलती हो गई तो। स्वामीनाथन वॉज फोर्स्ड टू एक्सेप्ट इट इन स्पाइट ऑफ हिज प्रोटेस्ट and he sat for a long time chewing his pencils। he sat without producing a words। अब क्या होता है, मणि करता है नो, वो भी वहाँ से डिक्लाइन कर देता है, मतलब रिफ्यूज कर दिया कि उसको भी लेटर लिखना मतलब उतना डर लग रहा है कि कैसे लिखेगा, कहीं कुछ गलती ना हो जाए। तो अब का टर्न, अब पेपर किसकी तरफ बढ़ गया, स्वामी की तरफ, कि चलो स्वामी नाउ योर टर्न टू राइट द लेटर। अब क्या होता है कि स्वामी जो है उस बेचारे का भी स्पेलिंग में बड़ा प्रॉब्लम है, किसी भी चीज़ का स्पेलिंग। कैटलॉग तो दिया हुआ है, कैटलॉग में जो नेम्स वगैरह दिए हुए हैं, जो एक इक्विपमेंट्स हैं, कहीं उसमें स्पेलिंग में कहीं गड़बड़ी हो गया। तो अब क्या होता है कि स्वामी जो है पेंसिल मुंह में रख करके चबाते रहता है, चबा के 1 घंटा लगा देता है कि लिखे तो क्या लिखे, उसको कोई वर्ड समझ में नहीं आता है। और अपने मन में लेटर को लिखने का ना वर्ड्स प्रोड्यूस करता है कि क्या क्या लिखना पड़ेगा, मतलब एक मन के अंदर होमवर्क कर रहे हैं वो। ही हैड इन्फिनिट ट्रबल विथ स्पेलिंग, क्योंकि स्वामी है जो है ना, उसके पास इन्फिनिट ट्रबल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा है उसको स्पेलिंग गलत होने का, उसको दिक्कत है कि जो अब वो इंग्लिश में लेटर लिखेगा बहुत सारे वर्ड्स को गलत लिख देगा तो कितना बैड इंप्रेशन पड़ने वाला है। सो एंड द मोर ही ट्राई टू बी करेक्ट द मोर मॉडलेड ही वॉज बिकमिंग इन द एंड ऑफ and sat so long thinking of a spelling that even such words as the and
एंड बिकेम डाउटफुल, और थोड़ा सा उसको डाउटफुल भी है कि जब वो लेटर लिखेगा तो कहाँ पर क्या आर्टिकल यूज करेगा, कहाँ पर कौन सा कंजक्शन यूज करेगा, ग्रामर को लेकर के काफी कंफ्यूज है ये। राजम टूक अप द टास्क हिमसेल्फ, आखिर लास्ट में घूम फिर करके लेटर लिखने का जो काम होता है वो राजम को ही करना पड़ता है। देख लेता है वो कि इससे भी नहीं हो रहा है, उससे भी नहीं हो रहा है, तो फाइनली फिर राजम के हाथ में पेपर पेन वापस से आ गया कि राजम दिस इज योर टर्न टू राइट द लेटर। हाफ एन आवर लेटर ही प्लेस्ड ऑन द टेबल अ लेटर, और आधे घंटे के बाद राजम जो है जो भी लिखा लिख करके टेबल पर अपना लेटर आगे बढ़ा दिया कि ये लो। अब तुम देख सकते हो, वी कैन सी द लेटर which was written by Rajam, and this is from MCC and Victory Union 11। देखो लेटर लिख रहा है क्या, फ्रॉम, कहाँ, किसके थ्रू लिखा रहा है ये लेटर, MCC मालगुडी क्रिकेट क्लब, जो कि इन्होंने ब्रैकेट में अपना दूसरा नाम भी दिया है विक्ट्री यूनियन 11। मालगुडी जो प्लेस है उसका नाम दे दिए। टू, कहाँ भेजा जा रहा है ये लेटर, मिसेस बीन्स, शॉप्स का नेम दिया है। स्पोर्ट्समैन, मिसेस बीन्स स्पोर्ट्समैन है। माउंट रोड मद्रास, मद्रास के माउंट रोड में, ये जैसे होता है ना दुकान है तो दुकान किस रोड पर है, किस जगह में है, ये सारा एड्रेस उन्होंने यहाँ पर डिफाइन किया। अब वो लिखता है, डियर सर प्लीज सेंड टू आवर टीम 2 जूनियर विलाट बैट्स, 6 balls, wickets and other things quick. It is very urgent. We shall send you money afterwards. Don't fear. Please be urgent. Yours obediently, कैप्टन राजम, कैप्टन। लेटर बड़ा खूबसूरती से लिख दी, ठीक है। लेटर जो है काफी अच्छे से लिखा गया है कि डियर सर प्लीज सेंड टू आवर टीम 2 जूनियर विलाट बैट्स, कि सर हमें 2 जूनियर विलाट बैट भेज दीजिए, क्योंकि इनका जो टीम है ये भी जूनियर का है, सीनियर तो है नहीं, ये बच्चे हैं अभी। 6 balls चाहिए उनको, 6 बॉल, विकेट्स चाहिए, एंड अदर थिंग्स, और कुछ भी जो पैड्स वगैरह होते हैं, नेट्स होते हैं, ये सारे चीज़ें इनको मतलब डिस्पैच कर दें। इट इज़ वेरी अर्जेंट, और वो ये भी लिखते हैं कि ये काफ़ी अर्जेंट है, मतलब इनका जो क्लब खुलने वाला है उसमें कोई लेट नहीं, डिले नहीं होना चाहिए। वी शैल सेंड यू मनी आफ्टरवर्ड, आप पहले सामान भेज दीजिए फिर हम लोग आपको आपका पैसा भेज देंगे। वाह, डोंट फियर, और डरिएगा मत, ये भी लिख दिया कि ऐसा मत समझिएगा कि हम लोग भगोड़े हैं आपका सामान ले करके और हम लोग पैसा नहीं आपको मतलब पेड करेंगे। सो डोंट फियर, प्लीज बी अर्जेंट, जरा प्लीज जल्दी भेजिएगा, बहुत अर्जेंट है। तो इस तरह से योर्स ओबीडियंटली, आपका आज्ञाकारी कैप्टन राजम, राजम के थ्रू लिखा गया है तो कैप्टन राजम कैप्टन दे देता है। दिस लेटर रिसीव्ड स्वामीनाथन्स बेनिडिक्शंस, बेनिडिक्शंस का मतलब है अप्रूवल। अब ये जो लेटर लिखा गया सब लोगों ने पढ़ा, हम लोग भी पढ़े कि क्या लिखा गया है इनके थ्रू। उसके बाद इसका अप्रूवल कौन देगा, स्वामी देगा, स्वामीनाथन देगा। बट मनी एक्सप्रेस सर्टेन डाउट्स, मनी को थोड़ा सा डाउट्स हो रहा है इस लेटर को लिखा गया जिस तरह से राजम ने लिखा है, तो मनी को थोड़ा सा इसमें कुछ कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। ही वांटेड टू नो वेदर डियर कुड स्टैंड एट द बिगिनिंग ऑफ अ लेटर टू अ परफेक्ट स्ट्रेंजर। वो कहता है अच्छा एक बात सुनो, मिसेस बीन्स हमारे लिए एक स्ट्रेंजर है, मतलब सिर्फ नाम जानता है, ना कभी उनको देखा है, ना कभी उनसे काफ़ी सामने से इंटरेक्ट किया है, कभी भी नहीं हुआ है ऐसा, तो हमारे लिए तो एक तरह से वो स्ट्रेंज है, हम उनके लिए स्ट्रेंज है, वो हमारे लिए स्ट्रेंज है। तो क्या उनको डियर लगाना सही है? लेटर में डियर सर जो लिखा गया है, यहाँ पे मनी जो है क्वेश्चन करता है कि मेरे ख्याल से डियर लगाना सही नहीं है, परफेक्ट स्ट्रेंजर को देना आई थिंक कि गलत है। हाउ कैन यू कॉल बीन्स डियर सर, यू मस्ट से सर। इसका मतलब है कि मनी चाहता है कि सिर्फ सर लगाया जाए, डियर सर नहीं यूज किया जाए, क्योंकि वो एक स्ट्रेंजर है। राजम्स एक्सप्लेनेशंस वाज आई वॉन्ट से सर, लेकिन राजम जो है ना वो एक्सप्लेन करता है कि नो, मैं उनको ओनली सर नहीं कहूँगा, मैं डियर सर ही लिखूंगा, क्योंकि उसको थोड़ा प्रभावशाली बनाना है, इफेक्टिव बनाना है। इट इज सेड ओनली बी कलर, क्योंकि जो क्लर्क होते हैं ना, ऑफिशियल क्लर्क होते हैं, उनको सिर्फ सर लिखा जाता है। सो आई एम नॉट बीइंग्स क्लर्क, तो मैं बीन्स का क्लर्क नहीं हूँ। आई डोंट केयर टू एड्रेस हिम एज सर, मुझे नहीं लगता है कि मैं उनको सर बोल के एड्रेस करूँगा, एड्रेस करूँगा मतलब उनको बुलाऊंगा। सो दिस लेटर वाज दिस लेटर वेंट एज इट वाज। सो ये जिस तरह से लिखा गया है, मतलब कि जो लेटर यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं,
फाइनली यही तय होता है राजम की तरफ से कि जैसा लिखा गया है लेटर वो इसी हाल में जाएगा। The MCC and its organizers has solid proof that they were persons of count. Proof that they were persons of count when a letter from Beans came addressed to the captain MCC मालगुड़ी। अब क्या होता है, इनका लेटर तो चलिए चला गया। पर्सन्स ऑफ काउंट का मतलब है इंपॉर्टेंट पीपुल। यहाँ पर है कहा रहा है कि जो मालगुड़ी क्रिकेट क्लब है, MCC है, एंड इट्स ऑर्गेनाइजर्स, जो भी इनके ऑर्गेनाइजर हैं, संस्था को बनाने वाले हैं, बिल्डअप करने वाले हैं, हैड सॉलिड प्रूफ, उनके पास एक सॉलिड प्रूफ था कि ये लोग बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं। ये जो जिनके तरफ से लेटर गया है ना, ये काफ़ी पर्सन ऑफ काउंट है, मतलब लोगों में इनकी गिनती होती है, इंपॉर्टेंट पीपुल है। एंड बीन्स केम एड्रेस टू द कैप्टन MCC मालगुड़ी। उधर से मिसेस बीन्स के तरफ से भी एक लेटर आता है, किसके नाम, MCC मालगुड़ी कैप्टन के नाम से। इट वॉज अ जॉय टचिंग दैट ब्यूटीफुल एनवलप एंड टर्निंग इट ओवर इन हैंड। और जब उधर से एक लेटर जब इनके हाथों लगता है तो ये काफ़ी फूले न समाते हैं, बहुत खुश होते हैं कि फाइनली हमारा एक मतलब मैसेज या फिर एक जवाब आया उधर से। बीन्स वेयर द फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज द MCC एंड राजम। पहली बार है जो बीन्स जो थे, जो मिस्टर बीन्स थे, उन्होंने इनको पहचाना एंड टू अ वाव दैट ही वुड बाय एवरी बिट दैट हिज टीम नीडेड फ्रॉम दैट ग्रेट फॉर्म। तो उन्होंने कहा कि उधर से लेटर में कि आपका जो टीम है खुशी से जो चाहे हमारे यहाँ से परचेस कर सकता है, खरीद सकता है। There were 3 implications in this letter that filled Rajam and his friends with rapture। और देखो, implications का मतलब है इनडायरेक्ट मीनिंग। कुछ ऐसे मीनिंग्स थे, कुछ ऐसे मतलब भी थे जो राजम और तीनों फ्रेंड्स जो थे ना, वो मिल करके उस लेटर में लिखे थे। पहला था क्या कि दैट हिज मैजेस्टी पोस्ट ऑफिस रिकॉग्नाइज देयर टीम वाज प्रूव्ड बाय द फैक्ट दैट द लेटर एड्रेस टू द कैप्टन वाज प्रॉम्प्टली डिलीवर्ड टू हिम। सबसे पहला था कि जो मैजेस्टी किसको बोलते हैं, जो विदेश में पहले राजा महाराजा लोग जब बनते थे तो उन्हीं के टाइम से हिज मैजेस्टी बोलना शुरू हुआ था। द किंग जॉर्ज 6 द देन ब्रिटिश रूलर ऑफ इंडिया, ठीक है, जब वो ब्रिटिश रूलर जो था इंडिया का बना, यहाँ का शासन करना शुरू किया था वो, तो उसी समय से हिज मैजेस्टी, जैसे बोलते हैं ना जय हो महाराज, जैसे दरबार में महाराज की जय हो ऐसा बोलते हैं हिंदी में, उनको इंग्लिश में हिज मैजेस्टी बोलते हैं, उनको आदर देने के लिए। तो इन्होंने वही इम्प्लीकेशंस जो थे कुछ इनडायरेक्ट मीनिंग्स में लिखे थे कि दैट हिज मैजेस्टी पोस्ट ऑफिस रिकॉग्नाइज देयर टीम, क्यों इनका जो जो टीम है उसको पोस्ट ऑफिस जो है जानता पहचानता है, रिकॉग्नाइज करता है, अप्रूवल मिल चुका है। दूसरा था दैट दे वेयर रियली रिकॉग्नाइज बाय सच अ मैग्निफिसेंट फॉर्म एज मिस बीन्स of Madras was proved by the fact that Beans cared to reply in a full letter and do not on a card and actually typed the letter। इनके पास एक और ऑर्गेनाइजेशन खोलने के लिए इनके पास एक और प्रूफ क्या मिल गया कि मिसेस बीन्स के तरफ से इनके पास एक लेटर लिखकर आया हुआ है। वो भी लेटर जो है ना, हैंड जो टाइपराइटर होता था पहले ज़माने में चलता था, टाइप से राइट मतलब टाइपराइटर के थ्रू आया है, ना कि कोई कार्ड वगैरह भेज दिया है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रूफ था उनके लिए। बीन सेंट अंडर अनदर कवर कैरिंग 4 अन्नास पोस्टेज है यूज कैटलॉग, और उन्होंने उस कैटलॉग में 4 आने का, पहले होता है ना कि जब हम लेटर भेजते हैं इन्वेलप में तो उसमें टिकट लगाया जाता है, पोस्टल स्टैम्प जो होते हैं, तो चवन्नी के 4 अन्नाज, 4 अन्ना के थे, सॉरी चवन्नी के नहीं थे, 4 अन्ना के 4 अन्नाज के पोस्टेज डाले गए थे उसमें एक टिकट। व्हाट अ ट्रिब्यूट, कितना ट्रिब्यूट मिला है इनको। The letter informed the captain that Mrs. Beans thanked him for his letter and would be much obliged to him if he would kindly remit 25% with the order and the balance could be paid against the VPP of the railway receipt। और हाँ, लेटर में ये भी लिखा गया था कि जो मिसेस बिन्स हैं उन्होंने कैप्टन राजम को थैंक यू बोला कि ओके आपका सामान भेज दिया जाएगा, बट उन्होंने एक चीज़ और लिखा, ऑब्लिक किया क्या कि इसके साथ आप लोगों को 25% का रिमिट मतलब सेंड मनी, आपको जैसे आपका सामान अगर 100 रुपये का टोटल होता है तो आपको कम से कम एडवांस में 25% यानी कि 25 रुपये तो आपको भेजना चाहिए। अगर 1000 रुपये का सामान है तो 250 रुपये हो जाएगा, मतलब जो भी सामान का रेट है ना उसका कम से कम आप लोगों को 25% जो है एडवांस में सेंड करना पड़ेगा, और बाकी का जो 75%
मनी बचता है उसको आप लोग VPP ऑफ द रेलवे रिसिप्ट, मतलब कि जो रेलवे के थ्रू आएगा आपका सामान, मतलब आज के डेट में कोरियर है तो सब कुछ तो रेलवे और फ्लाइट के थ्रू आता है, तो उनका कहना था कि बाकी का जो बचा हुआ पैसा है वो जब रेलवे का रिसिप्ट मिलेगा, मतलब एक बिल मिलेगा ना इनको, उसके साथ भेज देने को। 3 heads buzzed over the meaning of this letter. The trouble was that they could not understand whether Beans were going to send the goods or not. अब क्या हो गया कि इनको लग रहा है कि अगर ये 25% मनी जो है इधर से एडवांस में दे देते हैं और कहीं उधर से गुड्स नहीं आया तो, मतलब डाउट इतना है। तीनों जो है ना आपस में बजिंग कर रहे हैं। बजिंग मतलब एक होता है ना, मतलब आपस का बातें होना ज़्यादा शुरू, भनभनाहट हो गया, तीनों आपस में करने लगे। उनको लेटर का ये मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि द ट्रबल, ये मुसीबत आ गया कहाँ से कि उनको ये बात समझ में नहीं आया कि बिना सामान भेजे हुए वो 25% पैसा क्यों मांग रहे हैं, मतलब जो मनी होगा। मनी प्रॉमिस टू अनरेवल द लेटर इफ समबडी वुड टेल हिम व्हाट ऑब्लिग्ड मीन। यहाँ ऑब्लिग्ड जो था ना उसका मतलब इनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये ऑब्लिग्ड लिख करके क्यों उन्होंने लेटर को भेजा है। और वो कहते हैं, तीनों मिल करके कहते हैं कि पहले तो हमें इस ऑब्लिग्ड का मतलब पता करना पड़ेगा। When they turned the pages of a dictionary, तब इनको ऑब्लिग्ड का मतलब नहीं मालूम था तो सोचे कि चलो डिक्शनरी में से इसका मतलब ढूंढ लिया जाए। और जब वो पेज टर्न किए डिक्शनरी का एंड ऑफर्ड हिम द मीनिंग, जब उनको ये मीनिंग मतलब समझ में आया, ही वॉज नन द वाइजर, तब उनको लगा ओह कितने बेवकूफ़ थे ये लोग। ही फेल्ड दैट इट वॉज अ मीनिंगलेस वर्ड इन दैट प्लेस। ठीक है, उनको लगा कि ओ माई गॉड, इसका तो कोई ज़्यादा बड़ा मतलब ही नहीं बनता है जिसके लिए तीनों कितना परेशान हो गए थे। वन थिंग इज क्लियर सेड राजम, बीन्स थैंक अस फॉर आवर लेटर। राजम कहता है देखो एक बात तो क्लियर हो चुका है कि जो मिसेस बीन्स है ना वो हम लोगों के लेटर को लेकर के काफ़ी थैंकफुल हैं। सो आई डोंट थिंक दिस लेटर कुड मीन अ रिफ्यूजल टू सप्लाई अस फूड। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि वो कभी भी सामान भेजने से हम लोगों को रिफ्यूज़ करेंगे, क्योंकि उनको लेटर भी हम लोग का मिला, उन्होंने हमें जवाब में भी लिख करके लेटर वापस दिया है। एंड मुझे इन सब चीज़ों के बाद नहीं लगता है कि वो रिफ्यूज़ कर जाएंगे। अगर हम लोग 25% मनी सेंड कर भी देते हैं तो वो रिफ्यूज़ नहीं करने वाले। स्वामीनाथन एग्रीड विथ हिम, स्वामी भी राजम के साथ एग्री करता है कि ओके चलो यू आर राइट, दैट इज़ राइट, एंड इफ ही डिड नॉट विश टू सप्लाई यू विथ थिंग्स वुड ही थैंक यू। तो बोलता है क्या कि मान लो कि अगर वो सप्लाई नहीं भी किए तो क्या तुम उनको थैंक यू बोलोगी। ही वुड हैव अब्यूज यू, पता है अगर तुम सामान के बदले पैसे ना भेजे ना तो पता चलेगा कि वहाँ से तुमको गाली देना शुरू कर देंगे, अब्यूज करना चालू करेंगे। अभी तो थैंक यू बोल रहे हैं ना। ही स्क्रूटिनाइज्ड द लेटर अगेन टू मेक श्योर दैट देयर वाज नो मिस्टेक अबाउट द थैंक्स। ठीक है, लेकिन अब ये लोग बार बार लेटर को लेकर के उसका मीनिंग निकालने में लगे हैं कि नहीं, वो जो थैंक्स बोल रहे हैं वो मीनिंगलेस तो नहीं हो सकता। वाई हैज़ द फूल यूज दिस वर्ड्स, मनी आस्क्ड। मनी अपने आप में कह रहा है बेवकूफ़ लोग ऐसा वर्ड ही क्यों यूज़ करते हैं, रिफरिंग टू ऑब्लिग्ड। ये ऑब्लिग वर्ड लिख क्यों दिए, वो नहीं उनको लिखना चाहिए था। विच ही कुड नॉट प्रोनाउंस, इट हैज़ नो मीनिंग। अगर जिसका कोई मतलब ही नहीं, किसका कोई उच्चारण ही नहीं बनता है तो उसको लिखने का मतलब क्या बनता है। इज़ ही ट्राइंग टू मेक फन ऑफ अस, क्या वो लोग उन्होंने ये वर्ड लिखकर हम लोगों के साथ मजाक किया है। मतलब मिसेस बीन्स को मनी बोलता है। ही से समथिंग अबाउट 25%, आई विश आई न्यू व्हाट इट वाज, सेड राजम। अब राजम का दिमाग यहाँ पे काम करता है कि मेरे ख्याल से लगता है कि उन्होंने 25% का कुछ डिमांड किया है। आई विश आई न्यू व्हाट इट वाज, मुझे पता है कि वो क्या मांग रहे हैं। देखो अब ये लोग क्या समझता है उस बात को। स्वामीनाथन कुड हार्डली कंटेन हिमसेल्फ। आई से राजम, आई एम सरप्राइज दैट यू कैनॉट अंडरस्टैंड दिस लेटर। यू गॉट 60% इन द लास्ट एग्जामिनेशन। ये क्या कह रहा है राजम को स्वामी कि मुझे लगता है ना स्वामी तुम लेटर को ठीक से समझे नहीं। तुम 25%, अरे 25% वही है जो तुम्हारे पिछले एग्जाम में तुमको 60% मार्क्स मिले थे। हैव यू एनी सेंस इन यू, परसेंटेज क्या होता है तुमको कुछ पता भी है। व्हाट हैज़ दैट यू डू विथ दिस व्हेन इवन BA कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस लेटर। कह रहा बाप रे, ये लेटर लिख करके मिसेस बीन्स भेजे हैं। ऐसा लगता है कि कोई BA पढ़ा लिखा आदमी भी इनका वर्ड्स और इनका जो लेटर है ना नहीं समझ पाएगा।
क्या क्या पता नहीं लिख करके मिसेस बिन्स भेज दिया, जबकि कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इनको लग रहा है कि राई का पहाड़ बनाए हुए हैं उनके लेटर को, बाकियों को कुछ को समझ में नहीं आ रहा है। कभी किसी को समझ में आ रहा है तो उसको रिफ्यूज कर रहे हैं। अब कह रहे हैं क्या, इतना जो लेटर आया है उनके तरफ से सरप्राइज कर देने वाला है। किसी पढ़े लिखे लोगों को भी अगर दे दिया जाए, उस समय का बीए जो था ना, बहुत मतलब ऑनर था किसी का, उनको भी नहीं समझ में आएगा। हैव यू एनी सेंस इन यू? In the end, they came to the conclusion that the letter was sent to them by mistake. अब क्या हो रहा है कि लास्ट में फाइनली लेटर को लेकर के इतना इन सब के बीच में कंफ्यूजन पैदा हुआ कि इनका लास्ट कंक्लूजन, निष्कर्ष जो था ये निकला कि ये जो लेटर उनके थ्रू आया है ना, जरूर गलती से आ गया है यहाँ पर। कभी नहीं लग तो नहीं रहा कि हमारे लिए लेटर है। इसमें जो चीज़ लिखा है ना, नहीं लग रहा है कि हमारे लिए लिख कर भेजा गया है। हो सकता है गलती से हमारे यहाँ चला आया है। As far as they could see, the MCC had written nothing in their previous letter to warrant such expressions as obliged. But कभी कभी लग रहा है कि वहाँ पे MCC, मालगुड़ी क्रिकेट क्लब भी तो लिखा हुआ है। गलत जगह पर अगर कोई गलत लेटर आएगा तो एड्रेस कैसे मैच करेगा? बट एक बात आती है ये कि यहाँ पर जो एड्रेस है MCC वो तो मैच कर रहा है, लेकिन जो वर्ड्स है ना, लेटर के जो वर्ड्स है उसमें ऑब्लिग्ड वर्ड है, रिमिट वर्ड है और 25% है। ये 3 वर्ड जो है ना, इनको उलझा के रख दिया, समझ में नहीं आ रहा है। जबकि है वेरी सिंपल, बट दे डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस 3 वर्ड्स। इट कुड नॉट बी दैट द ग्रेट फॉर्म ऑफ बीन्स वे आर ट्राइंग टू मेक फन ऑफ देम। इन्हें लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो मिस्टर बीन्स जो है ना, इनको पूरी तरह से बुद्धू बनाने का, इनके साथ मजाक करने का कोई तरीका ढूंढ लिए हैं और इस तरह का लेटर लिख दिए हैं। स्वामीनाथन पॉइंटेड आउट टू द कैप्टन MCC एट द बिगनिंग ऑफ द लेटर। स्वामीनाथन फिर से इशारा करता है कि जरा उधर देखो, MCC लिख कर भेजा गया है, इन्वेलप पर MCC लिखा है। इट मीन्स कि ये हमें और हमारे लिए ही भेजा गया है। ओहो, बट ही वॉज टोल्ड दैट इट वॉज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द मिस्टेक। लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों को कहना है कि ना, उनके लेटर में कुछ तो मिस्टेक है, कुछ तो गड़बड़ी है। दिस लेटर वाज पुट इन ए कवर विथ अ कवरिंग लेटर एंड डिस्पैच। वो लोग क्या करता है कि फिर से उस लेटर को नहीं समझता है, बेवकूफ़ ये लोग, फिर से उस लेटर को उसी एनवेलप में डाल करके अब वापस से मिसेस बिन्स के पास भेज देता है, सेंड कर दिया, डिस्पैच कर दिया। द कवरिंग लेटर सेड, और कवरिंग लेटर पे पता है क्या लिख कर भेजता है ये लोग? वी आर वेरी सॉरी दैट यू सेंट मी समबडीज लेटर। देखो बेवकूफ लोग क्या लिख के भेजा, हमें माफ कर दीजिएगा, आपने जरूर किसी गलत इंसान का लेटर हमारे यहाँ भेज दिया है। वी आर रिटर्निंग दिस समबडीज लेटर, इसलिए जिस किसी का भी ये लेटर होगा हम लोग आप तक पहुंचा दे रहे हैं वापस। प्लीज सेंड आवर थिंग्स इमीडिएटली। इनका बस यही कहना है कि हमें हमारा सामान भेज दीजिए। अरे बेवकूफ, इतना सुंदर से तो वो लिख करके तुम लोगों को लेटर लिख के भेजा कि आप लोग 25% मनी जो है सेंड करो, एडवांस करो, उसके बाद बाकी का जो पैसा है आप रेलवे की तरफ से भेज दीजिएगा। इनको ये 3 चीज़, रेमिट, 25% और ऑब्लिग नहीं समझ में आया, और इनको क्या लग गया कि ये लेटर जो है गलती से हमारे यहाँ चला आया है, बाय मिस्टेकन। अब फिर से ये लोग वही उन्हीं के लेटर को उन्हीं तक पहुँचा देते हैं और ये लिख कर भेज देते हैं कि आपका कहीं और का चिट्ठी हमारे यहाँ चलाया है, हमें बस हमारा सामान भेज दीजिए। बेवकूफ़, इनका सामान कभी आया होगा, समझ गया होगा कि महाफूल है ये लोग, और इनका सामान वो डिस्पैच करके भेज देगा। मतलब किसी भी सामान को जब भी हम खरीदने कहीं जाते हैं, बाद में माने हमारे पास पैसे नहीं है तो हम उसको इंस्टॉल करते हैं, हम उसको इंस्टॉलमेंट में देते हैं। पूरी तरह से आप किसी दुकान पर जाओगे और करोड़ों का, लाखों का सामान खरीद कर अपने घर तो नहीं आ जाओगे, आपको कुछ तो उसमें से पेड करना पड़ेगा। तो वही प्राइस मनी जो है ना, एडवांस में 25% मांगा जा रहा है बाय मिसेस बिन्स। लेकिन इन लोगों को ये बात नहीं समझ में आती, उनको लगता है कि फ्री फोकट का उधर से वो इनको इतना सारा सामान जो है, इक्विपमेंट्स, वो डिस्पैच करके भेज देंगे और तब जाके ये लोग पैसा भेजेगा। ऐसा होता है कहीं पर, वो अनजान, तुम भी अनजान, कोई अनजान व्यक्ति किसी को क्यों इतना महंगा महंगा सामान डिस्पैच कर देगा। इनका दिमाग देखो कि इस लेटर को अपने ही से समझ गए ये लोग कि कोई ग्रेजुएट इंसान भी नहीं पढ़ करके समझ पाएगा। अगर किसी बड़े इंसान के पास ले जाते हैं कि जो लेटर आया है प्लीज़ इसको थोड़ा हम लोगों को एक्सप्लेन कर दीजिए, क्या लिखा है समझा दीजिए, तो हो सकता है कि इनका मालगुड़ी क्रिकेट क्लब तो खुल भी जाता। बट क्या इस सारे सीन्स को देखते हुए इनका जो मिस्टेक खुद का है, खुद के मिस्टेक को किसी और पे लाद रहे हैं ये तीनों मिलकर।
मतलब कितने नॉनसेंस हैं ये लोग। और सोच लो कि इनका ऑर्गेनाइजेशन जो था एमसीसी क्रिकेट क्लब खुल पाया होगा? बिल्कुल नहीं खुला होगा, क्योंकि उनका तो सामान ही नहीं आया होगा, क्योंकि इनको तो पैसा 25% भेजना था और इन्होंने भेजा ही नहीं। ये जो तीनों फ्रेंड थे तो कद में उम्र में बहुत छोटे, लेकिन बातें और इनका जो ओपिनियन था, सोच था, व्यू था, ये काफ़ी ऊंचा था। बट ऊंचे विचार के साथ साथ थोड़ा ऊंचा दिमाग भी होना चाहिए समझने के लिए, जो कि इनके पास नहीं हो पाया। और इस तरह से हम लोगों को फाइनली समझ में आ गया कि ना तो इनका सामान आया होगा इस तरह से फ्री फंड में, और ना ही इनका मालगुड़ी क्रिकेट क्लब खुल पाया होगा। बस ये सपना इनका सपना ही रह गया होगा। क्लास 8 आप लोगों का ये फर्स्ट लेसन जो है, आई थिंक सेक्शन 3 का यूनिट 2 कंप्लीट है। नेक्स्ट डे आप लोगों को इसका क्वेश्चन आंसर है, ज़्यादा नहीं है इसमें, कुछ ऑब्जेक्टिव्स तो इसमें भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ 3 क्वेश्चन आंसर है और थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव्स है पेज नंबर 68 में। ये पेज नंबर 68 और 69 आई थिंक आप लोगों को करवाना पड़ेगा नेक्स्ट डे। तो ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसमें स्मॉल छोटे छोटे वर्ड्स जो हैं आप लोगों का वर्ड मीनिंग में, जैसे रिमिट है, तुम भी समझ लेना, रैप्चर है, नहीं तो आप नहीं समझोगे तो आपको भी इसी तरह का प्रॉब्लम आ जाएगा, एक एक छोटा छोटा वर्ड नहीं समझ पाओगे तो वारंट है, जैसे डिजर्व कहना है, रिमिट है, सेंड मनी, रैप्चर मतलब ग्रेट हैप्पीनेस, इम्प्लीकेशंस, इनडायरेक्ट मीनिंग्स, ये सब आपके टेस्ट में आ सकता है। और एंड जैसे बेनिडिक्शंस है, अप्रूवल, छोटे छोटे वन वर्ड्स के, इनडिस्क्रीट का मतलब केयरलेस, सेप्टिकल डाउटफुल। तो इतना सारा जो वर्ड्स था हम आपको बता दिए। यहाँ फिल्च्ड है, स्टोल, आप खुद से भी इसको तैयार कर लेना। तो आज के लिए इतना ही। So that's all. Thank you.